पोजीशन लेटर नहीं है, हमारे पास ओसी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। वो पीने के साथ साथ नहाने के लिए कितने लोगों को पानी खरीदना पड़ जाता है। तो लोगों ने बोला कि जो 7/12 आपके एग्रीमेंट में लगा है वो आदिवासी जगह है। अब चूंकि ले लेने के बाद बैंक ने हमको लोन दे दिया, हमने तो ये सोचा कि बैंक लोन दे रही है तो प्रॉपर्टी लीगल होगी, ये व्यू से हम चले आए। एक 4 साल की बच्ची 2nd फ्लोर से गिर के मर गई। ना वॉचमैन है, ना पानी आता है। और पानी आपको मैं बकेट दिखा दूं, हमारे बकेट में इतने इतने लेयर मिट्टी के जम जाते हैं अगर हमने पानी वो रात भर छोड़ दिया तो। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। नमस्कार। वसई पूर्व आने वाले बोयदापाड़ा में लगभग 5-7 साल पहले वसई विरार शहर महानगर पालिका के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 14 इमारतें खड़ी की गई थी, जिसमें लगभग 365 फ्लैट थे और नाम रखा गया रिलायबल टाउनशिप। यह रिलायबल टाउनशिप जो मनपा के नियमों के पूरी तरह से खिलाफ थी, यह एक ही रात में बनकर तैयार नहीं हुई। इसके लिए कहीं ना कहीं तत्कालीन मनपाधिकारी, तत्कालीन नगर सेवक तथा तत्कालीन सभापति की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वहीं जो नियम और कायदों के खिलाफ रिलायबल टाउनशिप खड़ी की गई थी, इसके रहवासी अभी भी वर्षों से विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। यहाँ के रहवासी अपने जीवन यापन के लिए टैंकर के पानी पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि यहाँ के बिल्डर ने वर्षों से रहने वाले इन फ्लैट धारकों को अभी तक पोजीशन लेटर तक नहीं दिया है। देखिए सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना रिलायबल टाउनशिप का काला सच। मैं आपका रवि कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं मिश्रा जी आप? रिलायबल टाउनशिप बोयदापाड़ा। क्या समस्या है वहाँ पे? समस्या है कि 2015 में मैंने पोजीशन लिया। हाँ। जब भी मैंने वो बिल्डर के थ्रू मेरे को जो ब्रोशर दिया गया और जो कमिटमेंट किया गया कि मैंने जो पोजीशन लिया था वो मई के महीने में लिया था, जून 2015 में। हाँ। जून जुलाई तक पानी का कनेक्शन आने के लिए कमिटमेंट किया गया। हाँ। और 2015 से आज 2022 हो गया। इस दौरान बिल्डर अलग अलग चैनल से चेंज होते रहे। कभी कोई पार्टनर बोला कि मैं मालिक हूँ, कभी कोई बोल रहा है कि मैं मालिक हूँ। आज के डेट में मैंने अभी जो बिल्डर देख रहा है उससे मैंने बोला एटलीस्ट मेरे को पोजीशन लेटर तो दे दो। मतलब आप लगभग 7 साल होने को आ रहे हैं, आपके पास पोजीशन लेटर नहीं है? नहीं। तो उसने बोला कि जो पिछला आज से 2 साल पहले जो ये प्रोजेक्ट को देख रहा था, हाँ। उससे एनओसी लेके आओ। अच्छा, आप पूरी पेमेंट दे चुके हो? पूरी पेमेंट दे चुके हैं। तो अब आपको कौन सा एनओसी चाहिए, किससे एनओसी चाहिए? एनओसी मतलब कि जो पहले जो देख रहा था आज से पहले, हाँ, उससे एनओसी लेके आओ कि आपने पूरा पेमेंट किया हुआ है। उसके बाद ही आपको पोजीशन, उसके बाद ही आपको पोजीशन मिलेगा। आपको पोजीशन लेटर आपको ही नहीं मिला या बिल्डिंग में जितने पूरे बिल्डिंग में किसी को पोजीशन लेटर नहीं मिला? कितने लोग रहते हैं बिल्डिंग में? टोटल 365 फ्लैट है। हाँ। अराउंड 280 या 285 पब्लिक रहती है यहाँ पे, उतना ऑक्यूपाइड है। उनको आप कंफर्म हो कि किसी को भी पोजीशन लेटर नहीं मिला है? पक्का किसी को भी नहीं मिला है। ठीक। दूसरा, आज तक पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। वीवीएमसी की ओर से कोई पानी नहीं मिल रहा? नहीं, पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे पब्लिक एकदम नरकीय जीवन जीने के लिए ये है। वो पानी जो टैंकर का पानी आता है और जो पब्लिक है उसको सरवाइव करना वहाँ पे मुश्किल हो गया है। जबकि बिल्डर का कोई भी ये नहीं है, सब चीज़ छोड़ दिया है जैसे तैसे, और एक लोड बेरिंग की तरह हम लोग वहाँ पे कैसे भी जीवन बिता रहे हैं। जो ब्रोशर्स आपको दिया गया था जब आपने खरीदा था, तो उस समय जो ब्रोशर्स में जो सुविधाएं आपको देने की बात कही गई थी जी, और वह ब्रोशर्स की सुविधाएं और जो वर्तमान में आपको सुविधाएं मिल रही है, उनमें कोई समानता है क्या? समानता एक ही ब्रोशर का है कि वो जो घर बांधा है, जो स्क्वायर फीट बोला था उतना ही दे दिया है। अच्छा। उसके अलावा जो एमिनिटीज की बात हुई थी कि पानी, ओसी, उसमें से हमको कुछ भी नहीं मिला। अभी ओसी भी नहीं मिला है? नहीं, ना ओसी ना पानी। वो भी घरपट्टी भी हमसे पैसा भरवा के, जबकि हमसे 75,000 सोसाइटी डेवलपमेंट चार्ज कैश में लिया गया। अच्छा। उसके बावजूद
वो कैश की भी हमको रिसिप्ट नहीं दी गई। फिर भी मैंने बिल्डर से डिमांड किया कि यार मैं इतना अगर अमाउंट पे कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास चाहिए। तो उन्होंने प्लेन पेपर पे अपने राउंड स्टैम्प पे मार के और 75,000 रिसिप्ट करके इतना ही दिया। बोले कि हम आपको रिसिप्ट नहीं दे सकते इसका। अच्छा। और बाकी जब मैंने बार बार उनसे डिमांड करी कि मेरे को पोजीशन लेटर एटलीस्ट तो दे दो, तो बोलता है नहीं, पहले तो बोले कि विदाउट ओसी हम पोजीशन लेटर दे नहीं सकते। पहले उन्होंने कहा कि बिना ओसी के विदाउट ओसी हम पोजीशन लेटर देने के लिए नहीं दे सकते। फिलहाल ना तो उन्होंने ओसी दिया है और ना पोजीशन लेटर दिया है जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम तो मान सकते हैं कि जो बिल्डिंग है ये अप्रूव्ड नहीं है, बीबीएमसी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। जो स्थिति आप बता रहे हो तो ये तो अवैध इमारत हो गई है। सर अभी दो तरह के हैं, जैसे कि आम पब्लिक जो यहाँ घर खरीदने के लिए आती है, ये बिल्डर ने कुछ बैंकों से अपना ये करके रखा था और हम क्या सोचे कि अगर हमारा लोन पास हो रहा है तो लीगल होएगा। और ये प्रोसेस के चलते हम लोगों को चूंकि बेसिक इतनी नॉलेज तो है नहीं, अगर वो प्रॉपर्टी पे बैंक लोन कर रही है तो हमने सोचा कि बैंक ने तो पूरी इंक्वायरी करी होगी। और हमारे नॉलेज ये क्षेत्र में बहुत कम है, नहीं जानते थे और बैंक का सैंक्शन मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने पैसा दिया। तो बैंकों के साथ सेटिंग करके लोन भी करवाया अभी जैसे किया, आखिर बैंक अगर एथराइज कर रही है तो उसमें बैंक भी जिम्मेवार है, लोकल अथॉरिटी भी जिम्मेदार है कि अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इतना कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे यहाँ पे। अगर लोकल अथॉरिटी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया तो उनकी जिम्मेवारी बनती है बेसिक एमिनिटीज जो हमको लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, पानी का कनेक्शन, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी की जो कचरा का और इसका जो सुविधा है वो सब प्रोवाइड कराना चाहिए। तो वे सारी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, बिल्डर ने सोसाइटी का मतलब कोई जो हमको बना के दिया एज इट इज वैसे ही छोड़ के ये कर रहा है, जबकि वही जगह पे आज के डेट में भी वही प्लॉट में दूसरा कंस्ट्रक्शन उसका चालू है। मतलब जो रिलायबल का जो आपका जो हाउसिंग सोसाइटी है उसी के परिसर में उसी बाउंड्री वॉल के अंदर अच्छा एसवी नाम से दूसरा प्रोजेक्ट उसने चालू कर रखा है। तो मेरा मतलब ऐसा ये है कि हमको तो बिल्डर ने फंसाया। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि बाकी लोग उसमें नहीं फंसे, मेरे जैसे बाकी गरीब लोग नहीं फंसे हैं उस प्रोजेक्ट में। पहले आपको क्या बताया गया था जब आपको वहाँ पे फ्लैट बेचा गया था? तो जो खाली जगह जहाँ पर के अन्य इस समय की इमारत बन रही है आप कह रहे हैं, वहाँ पे क्या जगह बताया गया था कि वहाँ पे वो उनके दो प्रोजेक्ट नहीं ऐसा नहीं था। क्या वो बोले थे मेरे 2 विंग वहाँ पे आने वाले हैं, 2 विंग आने वाले, लेकिन रिलायबल के ही 2 विंग आने वाले हैं। लेकिन किसी और कंपनी और एसवी डेवलपर्स के नाम से कोई दूसरा ही वहाँ पे बना रहा है। और क्या वहाँ पे असुविधाएं हैं सर? वही बेसिक नेसेसरी ही है, बाकी तो जो है वो तो है, लेकिन बेसिक जो एमिनिटीज है और बिल्डर की पूरी 75,000 लेके अब तक सोसाइटी भी नहीं करके दिया, डेवलप भी नहीं किया कुछ भी, और सब कुछ करके ना पानी के लिए ना इसके लिए कोई अपनी जिम्मेवारी से वो पूरा मुक्त हो गया है यहाँ से। वहाँ पे पानी कौन सा आता है? पानी सर टैंकर का पानी आता था। अभी हम लोगों ने कुछ ये करके बोर किया है वहाँ पे, खुद ही बोर किया है, लेकिन वो बोर का भी पानी पीने लायक नहीं है। अच्छा, तो पीने के लिए तो पूरी सोसाइटी को अलग से पानी मंगाना ही पड़ता है। सर इसमें बिल्डर का सबसे बड़ा ये है कि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टनर बनते हैं। जैसे पहले ताहिर पार्टनर थे यहाँ पे, ताहिर बोले, बाद में 2 साल उन्होंने ये बिल्डिंग से जितना भी लेना था वो लिया, उसके बाद से बोले कि मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद से राज डेवलपर्स के नाम से अलग घर बना रहे हैं। मतलब एक यहाँ से निकल के यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाने के बाद फिर दूसरे गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, दूसरा राज डेवलपर्स के नाम से बाजू में ही प्रोजेक्ट बना रहा है, जबकि हम वहाँ भी उसको ये करने के लिए गए थे तो वहाँ से भगा दिया कि हमको रिलायबल से कुछ लेना देना अब नहीं है। उसके बाद बीच में बदरुद्दीन कपासी वो बोले कि अभी मैं यहाँ का ये हूँ, केयर टेकर हूँ। फिर 2 साल के बाद से वो निकल गए, क्योंकि वो जो कमिटमेंट अपना फुलफिल नहीं किए, तो हम लोगों ने फिर उनसे ये किया कि भाई आपने ये कमिट किया था, ऐसा करो। फिर बदरुद्दीन बोले कि मैं रिजाइन कर दिया अभी यहाँ से, अभी इसरार देख रहे हैं। अभी के टाइम पे इसरार भाई देख रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो जो कमिटमेंट है वो क्रिस्टल डेवलपर का
सलीम अभी बोल रहे हैं, उनके बिहाफ पे हमसे कमिटमेंट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये प्रक्रिया होते होते 7 साल इन्होंने ये 3 जन को चेंज करके ये 7 साल निकाला है। और ये जो आपको एग्रीमेंट दिया गया है फ्लैट का, एग्रीमेंट में सर देखिए, अभी तो हमने 1-2 जगह अपने एग्रीमेंट को चेक कराया, लोगों से पूछा, क्योंकि मेरे को इस संदर्भ में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था। तो लोगों ने बोला कि जो 7/12 आपके एग्रीमेंट में लगा है वो आदिवासी जगह है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया चूंकि लेने के बाद बैंक ने हमको लोन दे दिया, हमने तो ये सोचा कि बैंक लोन दे रही है तो प्रॉपर्टी लीगल होगी, ये व्यू से हम चले आए। नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतिभा चिंतामणि सिंह है। क्या मैं- समस्या है जहाँ पे आप रहती हैं? जी, मैं रिलायबल टाउनशिप में रहती हूँ, जो कि भोईदापाड़ा नायगांव में है। हमारी सोसाइटी में मुझे 5 साल हो गए, मैंने 2017 में लिया था। तब से लेके अब तक 15 मतलब इतने सालों में हम लोगों ने जो जितने भी पैसे दिए हैं, अभी तक बिल्डर ने किसी भी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है। ना ही हमारे पास पोजेशन लेटर है। इवन हमने जो 75,000 रुपीज़ सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए दिए थे, उसकी भी हमारे पास ओरिजिनल रिसीट नहीं है। उन्होंने ऐसे ही पेपर पर लिख के दिया था। पोजेशन लेटर नहीं है हमारे पास, ओसी नहीं है हमारे पास, पानी नहीं है। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाता है कि सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन हम लोगों ने, मेरा रोड फेसिंग फ्लैट है तो हमने पूरी जाली लगवा ली थी। लेकिन जहाँ पे भी, जैसे कि हमारे पास सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो वॉचमैन है उसको पता भी नहीं है कि कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, सिक्योरिटी में कुछ पता नहीं है इसको। ये जिम्मेदारी तो सोसाइटी की है ना कि वो अच्छे वॉचमैन को रखे जिम्मेदारी से। हमारी सोसाइटी में फ़िलहाल कोई भी अमेनिटीज़ कुछ भी बिल्डर के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू प्रॉपर एक चैनलाइज्ड कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ हेवाया चल रहा है। 4 साल तक लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, तो सुबह 7 बजे निकले, रात को 9 बजे आए। हम मंथली दे रहे हैं पैसे, हमको नींद आ जाती है रात को, घर में तो कोई पता नहीं होता है। लेकिन लॉकडाउन में जब घर पे थे, तब हम लोगों ने जब हिसाब या चीज़ों में इंटरफेयर किया है एक्चुअली घर पे रह के, कि भाई पानी ऐसे क्यों आता है, इतने बजे पानी इतने ही बजे क्यों आता है। हमारे यहाँ पे बोरिंग का पानी है, और वो भी पानी ये कभी 7:30 चलाएंगे, कभी 8:30 चलाएंगे, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, अपनी मर्जी के हिसाब से। लोगों के घर में, जिसके घर में, मेरा तो चलो एक ही बच्चा, एक ही घर है, लेकिन जिसके घर में 4-4 बच्चे होते हैं, उनके घर में तो पानी भी पूरा नहीं पड़ता। वो पीने के साथ साथ नहाने के लिए कितने लोगों को पानी खरीदना पड़ जाता है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी दूसरी है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो भी बेसिक अमेनिटीज़ के नाम पे होता है, गार्डन है या जो भी एक, उसके नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं है। गाड़ियाँ पड़ी है, गाड़ियों से पेट्रोल चोरी हो रहा है, लोगों की गाड़ियों की बैटरी निकाल के लेके जा रहे हैं। सिक्योरिटी को कुछ पता ही नहीं है वहाँ पे। और वो पूछने पे तो वो बोलता है कि आप जो संभाल रहा है उससे बात कर लीजिए। हमारे यहाँ पे ऐसे बेसिकली कुछ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे सोसाइटी में अभी बीच में हाल ही में 4-5 दिन पहले एक 4 साल की बच्ची 2nd फ्लोर से गिर के मर गई। अब ये हादसे के बाद मैं तो ऑफिस में थी, मैंने भी सुना, लोगों से बात पता चली, लेकिन कोई उस फैमिली को कंडोलेंस दे भी कैसे, क्योंकि जब तक हम उसके घर तक पहुंचे तब तक तो वो लोग गायब थे, घर पे कोई था ही नहीं। मतलब सबको मतलब जो ब्रोकर लेकर आया था, हम लोग ने पूछा उनको कि कहाँ गए, घर वालों पूछे तो सही कि हुआ कैसे इंसिडेंट। अब सोसाइटी में हुआ है तो अगल बगल वाले पूछेंगे ही ना। हमारे पहुंचने के पहले फैमिली है ही नहीं। हमको पता चलता है कि उनको जहाँ जाना था उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। ये क्या मतलब है? किसी बच्चे ये तो की मतलब हमको भी मौत नहीं हो पता जाती है चला। और कोई आवाज भी नहीं उठाता है। किसी ने कुछ नहीं बोला। ऊपर से अगर हम लोगों ने पूछा तो मैंने पूछा 1-2 बार, तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स को कुछ करना ही नहीं है, उसमें पढ़ना ही नहीं है, तो आप क्यों पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हो। तो मैंने भी नहीं ये बात पूछा। किसने बोला आपको? ब्रोकर जिसने लेकर आया था, उसके अलावा एक और बंदा था जिसके थ्रू ये बात मुझ तक आई थी, उनसे पता चला था। लेकिन जब तक मैं शाम को पहुंचूं तब तक वो बंदे थे ही नहीं वहाँ पे, ऑफिस मतलब सोसाइटी में कोई था ही नहीं। उसके बाद रही हिसाब की बात, तो लॉकडाउन में जब मैं हिसाब, बेसिकली क्या होता है कि हमारी 4 माले की बिल्डिंग है, ना वॉचमैन है, ना पानी आता है। और पानी आपको मैं बकेट दिखा दूं, हमारे बकेट में इतने इतने लेयर मिट्टी के जम जाते हैं अगर हमने पानी वो रात भर छोड़ दिया तो। इतना गंदा पानी होता है, उस पानी को मुंह में नहीं ले सकते हो आप। उसके बाद ना पानी है, ना कचरा उठाने वाला आता है, ना साफ करने वाला आता है, नाला बह रहा होता है वहाँ पे, टॉयलेट का पानी का, मैं आपको मतलब ऊपर से टाकी का पानी गिर रहा है, काइयाँ लगी हुई हैं,
सोसाइटी का हाल एकदम बेहाल है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग पर फ्लैट 1200 रुपये मेंटेनेंस देते हैं। ऐसा किसी 7 माले की बिल्डिंग में भी और बॉम्बे में भी नहीं हो रहा होगा कि कोई 1200 रुपये मेंटेनेंस लेने के बाद ये सब झेल रहा है। उसके बाद 1200 रुपये देते हैं हम, देने का प्रॉपर हिसाब दिया जाता है कि आपने इतने महीने नहीं दिए हैं, लेकिन आपने वो पैसे लेके किया क्या, अगर वो पूछ लिया तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर ली। जस्ट मैं भी उस फ्लैट में, मैं ओनर हूँ, मैंने सिर्फ उस पैसे का हिसाब मांगा कि मुझे आप लोग, और हमारे यहाँ पे कैसे कि बिल्डर का ऑफिस है नहीं, हमारे ही बीच के कुछ लोग पैसे लेते हैं, खुद ही ले रहे हैं, खुद के अकाउंट में ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे। उसके बाद हिसाब पूछने पे आदमी, मतलब एक जायसवाल है, मैं नाम लेके इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास FIR है उस बंदे के नाम से, वो लिटरली सोसाइटी के गार्डन में मुझे मारा है उस आदमी ने, क्योंकि मैंने हिसाब मांगा है। लिटरली मारपीट की है, और मारपीट करने के बाद ये मिश्रा जी करके हमारे ऑफिस में है, मतलब सोसाइटी में है, उन्होंने रोका उनको। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ तो उन्होंने झूठा केस किया है, आप उल्टा उन्होंने मुझ पे झूठा केस किया है कि मेरे साथ कोई आदमी था। मतलब वहाँ पे हिसाब कोई CCTV कैमरा नहीं लगाया? सिर्फ अजय के घर के बाहर है, जो मेन है इन लोगों का, जो पैसे लेते हैं वो हेड है, उन्हीं के पास पूरा पैसा जाता है, और उनको वो पैसे का हिसाब नहीं देना चाहते किसी को। वो कहते हैं कि ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, तो वो पैसे का हिसाब किसी को कुछ ना देना चाहते, उन्हीं के घर के बाहर है। और वो भी रिकॉर्डिंग उनके मर्जी, जो भी हमारे सोसाइटी में भी अगर कुछ होता है तो उनकी बीवी सिर्फ उन्हीं को सेंटर रख के वीडियो बनाती है कि वो जितने तक अच्छे दिख रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ और हो रहा है तो उसका वीडियो नहीं बनता है, ना कहीं बाहर जाता है। अगर उनके हस्बैंड ने कुछ अच्छा कर दिया तो वो हर जगह जाएगा फालतू में, लेकिन अगर सोसाइटी में कुछ और हो रहा है, किसी और चीज़ का अगर कुछ न्यूज़ है तो वो उस चीज़ का वीडियो नहीं देते हैं। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक आदमी ने एक औरत पे हाथ उठाया और उन्होंने उस, मतलब खुद प्रेजेंट था वो आदमी, सामने खड़ा था वो आदमी, पेपर लेके भाग गया और पुलिस स्टेशन में उसके साइड से गवाही दे रहा है। झूठे हैं वहाँ के लोग, और हम लोग वहाँ पे फ्लैट लेके गंदा फंस गए हैं, क्योंकि बिल्डर के साथ साथ लोगों के साथ साथ हम भी बेवकूफ़ बन रहे हैं 5-7 साल से। मतलब जो पैसे दे दिए खरीदने में वो तो दे दिए हमने, और 5 साल से 1200 रुपए दे के और फंसे हैं हम, अभी तक फंस रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रता तन्ना है। क्या कहना चाहते हो आप? मैं समाज सेविका हूँ, मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ, और मेरे पास ये रिलायबल टाउनशिप का एक मैटर आया था। वहाँ के कुछ लोगों ने आकर मुझे बताया था कि रिलायबल में हमारा रहना मुश्किल हो रहा है, बिल्डर से इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो मेरे टीम में मैंने बात की और उन्होंने ये सब डिटेल्स निकाली कि वहाँ पर जो बांधकाम हुआ है वो आदिवासी के जगह पर बनी हुई है, और उसके बाद वहाँ के कमेटी मेंबर्स अपने पर्सनल अकाउंट से सब ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। वहाँ कर लोगों को ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ के OC नहीं आई हुई है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनलीगली काम चल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने BUMCC में भी लेटर दिया है, पुलिस विभाग में भी हम लोग ने लेटर्स दिए हुए हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस से, और ये सब जगह पर हम लोग ने इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मांग की है।